हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर है मार्केट्स अराउंड अस। 3 शब्द, मार्केट्स अराउंड अस। ठीक है, तो मार्केट्स मतलब क्या है कि हमने देखा कि हमारे आजू बाजू अलग अलग तरह तरह के मार्केट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं एक मार्केट होगा जिसमें बहुत सारी शॉप्स होगी। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे शॉप्स लगी हुई है लाइन से एकदम। ठीक है, तो कुछ ऐसे मार्केट होते हैं। फिर अगर हम बात करें हॉकर्स का, तो कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो आपको कभी दिखेंगे, हॉकर्स बैठे हुए हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, रात में चले जाते हैं, अगले दिन सुबह वापस आ जाते हैं, कभी किसी दिन आते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हॉकर्स के भी मार्केट होते हैं। फिर मॉल्स में भी मार्केट होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मॉल में जाएंगे किसी, तो मॉल के अंदर आपको क्या एक पूरी दुनिया बसी हुई दिखेगी, अंदर ही सारी चीजें अंदर ही मिल जाएगी आपको। तो उस तरह से क्या होता है जब मार्केट की हम बात करते हैं, तो ये देखो, पहले थोड़ा सा और इंट्रो दे देता हूं मैं, चैप्टर सीधे कूद गए हम चैप्टर पे। आपको जैसे पता है कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो रखते हैं। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम थीम समझते हैं कि चैप्टर है किस बारे में, चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो अब जैसे चैप्टर का अगर नाम देखोगे आप, क्या है, मार्केट्स अराउंड अस, तो हमारे आजू बाजू कैसे मार्केट्स हैं, हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। अब मार्केट्स अराउंड अस में अगर मैं आपसे कहूं तो मार्केट तो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं रोड साइड शॉप्स हैं बहुत सारी, रोड के बाजू बाजू दुकान लगी, यहां से कुछ लो, फिर दूसरी दुकान पे जाओ, फिर तीसरी दुकान पे जाओ। ठीक है, गाड़ी कहीं पे गलत जगह पार्क कर दो तो टो करके ले जाते हैं, वो वैसा मार्केट भी होता है एक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जैसे मॉल्स वाला होता है, तो बकायदा पार्किंग मिलेगी आपको, सारी चीजें, पैसे ले लेंगे उस चीज के, लेकिन वैसे मार्केट भी होते हैं। अब कहीं मार्केट ऐसे भी होते हैं जैसे हॉकर्स वगैरह, या फिर ये हॉकर्स बैठे तो आपकी गाड़ी अंदर नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के भी। और कहीं कहीं पे मार्केट खुद चल के आपके पास आ जाता है, जैसे वेंडर्स वगैरह होते हैं। तो ये वेंडर्स क्या कर रहे हैं, अपनी साइकिल से वगैरह से किसी भी चीज से आपके पास में आके सामान बेच के चले जाएंगे। तरह तरह का सामान है, पापड़ मिर्ची मसाले मिल रहे हैं, कहीं भेलपुरी मिल रही है। ठीक है, तो ये मार्केट की जब हम बात करते हो, आप देखो मार्केट सुनते से एक इमेज आपके दिमाग में फॉर्म नहीं होना चाहिए। अभी तक होती थी, तो अब मैंने मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करवा दिए। मानते हो इस चीज को? तो अब जब मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्मिंग, ठीक है, तो उस सेंस में हमारे मन में सवाल ये उठता है कि मार्केट आखिर होता क्या है, हमारे आजू बाजू कौन कौन से मार्केट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें समझने की इच्छा भी जागती है। समझेंगे, देखो। ठीक है, तो अब ये जो तरह तरह के अलग अलग मार्केट्स होते हैं, दे आर ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसा हो गया, पहले तो मार्केट में बहुत सारे वेरिएशंस, अब ये अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट। तो एक तरह से कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ठीक है, मतलब मार्केट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, और ये अलग अलग तरह के मार्केट्स वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें ऑफर करते हैं, वो हमें क्या देते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि आप लोग खरीद लो। क्लियर है? अब ये तो आपको कंफ्यूजन हो गया कि इतने सारे मार्केट है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन आप देख रहे हो तो इतना ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे मार्केट्स में। अब सवाल लेकिन कुछ ये उठते हैं, हाउ गुड्स आर सोल्ड टू दी बायर्स। अब मार्केट में भी सारी चीजें ऐसे नहीं कि हवा में काम कर रही है ना। मार्केट में क्या होता है, एक सेलर दिखेगा आपको, वो सेलर क्या कर रहा है, एक बायर को सामान बेच रहा है। तो वो सेलर के पास में सामान कहां से आया है, उसने तो शॉप खोल के बैठा है, वो शॉप में शर्ट कहां से आया होगा, सोचो जरा। शर्ट अंदर खुद थोड़ी ना बनाया उसने। अगर आप मान लो किसी शॉप पे जाते हैं, आप वहां से क्या खरीद रहे हैं, मार्कर खरीद रहे हैं, तो मार्कर उस शॉप वाले ने थोड़ी ना बनाया है। उस शॉप वाले के पास में मार्कर कहां से आया होगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि बहुत सारे सवाल आते हैं। हु आर दी बायर्स, खरीदने वाले लोग कौन होते हैं। जैसे क्या होता है कि मैं गया मार्कर लेने, मैंने मार्कर खरीद के ले आया, लेकिन मैंने इस मार्कर से क्या किया, इस मार्कर 10 मार्कर खरीद के लाया, किसी और को बेच दिया, तो मैं बायर था या नहीं था, सोचने वाली बात है। मैंने लेकिन मार्कर तो खरीदे थे, लेकिन मैंने किसी और को बेच दिए, तो मैं तो ट्रेडर बन गया। ठीक है, तो क्या है ट्रेडर, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो अभी क्या है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो डेवलप कर दूं पहले। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में हम ये देखेंगे कि गुड्स जो हैं, हाउ गुड्स आर सोल्ड टू दी बायर्स। बायर्स होते कौन है, सेलर्स कौन होते हैं, सेलर्स सामान बेचने वाले होते हैं, जो सेल करते हैं सामान, वो सेलर्स हो गए। सेलर्स कैसे सामान बेचते हैं ये भी समझेंगे हम। ठीक है, अब देखो बायर्स और सेलर्स जो है, तो इन्हें कोई दिक्कत भी होती है मार्केट में ऑपरेट करने में, या फिर आसानी से चीजें हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स दे फेस, क्या क्या समस्याएं, वो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें, सारी चीजें जो है हम इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो लेक्चर, ये जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स हैं, इस वीडियो लेक्चर में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया चैप्टर का। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट, ये चैप्टर पूरा इस बारे में है। अब जरा एक स्नैप रिकैप देखते हैं कि चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में क्या क्या है, वीकली मार्केट पढ़ेंगे हम, शॉप इन नेबरहुड ये पढ़ेंगे, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स ये समझेंगे। ये 3 तरह के मार्केट हम देखेंगे कि 3 तरह के मार्केट होते हैं, ये 3 तरह के मार्केट पढ़ेंगे। फिर चेन ऑफ मार्केट पढ़ेंगे हम,
मार्केट्स एवरीवेयर। तो देखो चेन ऑफ मार्केट में हम देखेंगे मार्केट जो मैंने आपको बताया ना कि बायर से सेलर के पास कैसे चलेगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो सेलर से बायर के पास में, तो वो जो एक पूरी चेन बनी हुई है ना, वो चेन समझेंगे। मार्केट्स एवरीवेयर, आज क्या है, आज ऐसी स्थिति कि हर तरफ मार्केट है, आपके मोबाइल में मार्केट है, मानते हो इस चीज को, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। मार्केट एंड इक्वलिटी, मार्केट एंड इक्वलिटी हम देखेंगे कि मार्केट तो है लेकिन क्या मार्केट में सभी को इक्वली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है? क्या एक छोटा सेलर और एक बड़ा मैन्युफैक्चरर दोनों के बीच में समानताएं हैं, है या नहीं है, सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिवली आराम से टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? यहां तक किसी भी प्रकार के डाउट अगर आपको हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट के बारे में। वीकली मार्केट क्या होता है इसे समझिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर के बारे में, ये समझाया था कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, अलग अलग तरह के मार्केट होने वाले हैं। तो जो अलग अलग तरह के मार्केट होंगे उसमें एक जो टाइप ऑफ मार्केट है वो है वीकली मार्केट। अब देखो मार्केट तो आपको पता है, बाजार जो होता है। वीकली क्या होता है? वीकली क्या होता है? जो हफ्ते में एक बार लगता हो, जो वीकली आता हो। जैसे वीकली लीव्स होती है, संडे के दिन आपकी छुट्टी होती है, ठीक है, जिस दिन आप क्या करते हैं, खूब आराम करते हैं। अभी तो खूब लंबे दिनों से आराम चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, वीकली मार्केट की अगर हम बात करें तो वीकली मार्केट क्या है? वीकली मार्केट उस तरह का मार्केट जो किसी एरिया में हफ्ते में एक दिन लग रहा हो, तो वो आपके एरिया का क्या हो गया? वीकली मार्केट हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, क्या क्या होगा, वीकली मार्केट्स देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो मैं भी इमेजिन करवाता हूं, ठीक है। हम यूजुअली जाते हैं वहां पे, और यूजुअली क्या होता है, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह के लिए वीकली मार्केट ज्यादा देखने को मिलते हैं कि हाँ हमें पता है बुधवार के दिन क्या है कि बिट्टल मार्केट में क्या मिलने वाली है, सब्जियां मिलने वाली हैं, जो भी दिन होता है, तो ऐसा दिन फिक्स कर दिया जाता है। क्लियर? तो अब देखिए क्या है, मार्केट विच इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। अब एक दिन, किसी एक स्पेसिफिक दिन जब मार्केट लगता है तो उसे वीकली मार्केट कहते हैं। अब आप बोलोगे जो लोग वहां पे सामान बेच रहे हैं क्या वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन सामान बेचते हैं क्या? ऐसे में तो वो कमा ही नहीं पाएंगे पैसे। हफ्ते में एक ही दिन कौन काम करता है? ऐसा थोड़ी ना होता। हफ्ते में एक दिन छुट्टी ली जाती है, बल्कि 6 दिन काम किया जाता है। और यहां तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि हफ्ते में एक दिन काम करो, 6 दिन बंद। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो मंडे के दिन किसी एक एरिया में वीकली मार्केट लगता है तो ट्यूसडे कहीं और लगता होगा, मान रहे हो, ठीक है। मंडे के दिन कहीं और, ट्यूसडे के दिन कहीं और, वेडनेसडे के दिन कहीं और। तो इस तरह से क्या है, वीकली मार्केट किसी एक एरिया के लिए एक दिन में रहेगा, दूसरे एरिया के लिए दूसरे दिन में रहेगा। तो जो ये वीकली मार्केट में सेलर्स होते हैं ना, जो सामान बेचते हैं, तो वो ऐसे घूमते रहते हैं। आज यहां मार्केट लगाएंगे, कल वहां लगाएंगे, परसों वहां लगाएंगे। क्लियर है? तो व्हेन आई वाज स्मॉल, ठीक है, मैं अपने पापा के साथ में जाता था इस तरह से वीकली मार्केट में। तो सब्जियां अधिकतर क्या होता है, वीकली मार्केट से खरीदी जाती है। क्लियर? अब देखो क्या होता है, तो समीर सेलर ऑफ क्लोथ्स, यहां पे एक स्टोरी दी गई है आपके बुक में, वो स्टोरी पढ़ो। क्या है स्टोरी? तो समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट। He buys clothes from a large trader in the town and sells them in 6 different market in a week. अब देखो क्या है, तो 6 डिफरेंट डेज के दिन 6 अलग अलग वीकली मार्केट्स में जाके क्या कर रहा है, समीर कपड़े बेच रहा है। बेच कहां रहा है? वीकली मार्केट में ही। लेकिन आज मंडे के दिन कहीं और, ट्यूसडे के दिन कहीं और, इस तरह से सैटरडे के दिन कहीं और। तो वो 6 दिन कवर कर लेता है। हो सकता है संडे वो ऑफ ले ले। तो इस तरह से क्या है, 6 दिन काम कर रहा है हफ्ते में, ठीक है। ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन ग्रुप। अब देखो इनको फायदा है ग्रुप में चलने का। क्यों? जैसे समीर है मान लो, तो समीर ने क्या करा, अपने सारे जो भी क्लोथ्स वगैरह हैं तो वो इकट्ठे कर लिए। समीर के साथ में कोई उसका दोस्त होगा, ठीक है। तो मतलब 4-5 लोग जो वीकली मार्केट में दुकान लगाते, 4-5 लोगों ने क्या कर लिया, एक वैन हायर कर ली। देखिए आगे क्या होता है, दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस। His customers are from villages that are near the marketplace at festival times such as during Deepavali or Pongal. He does good business. क्या होता है, तो समीर इस तरह से क्या करता है कि अपने ग्रुप के साथ में, देखो ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलके कर रहे हैं, सब अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। कोई हो सकता है कपड़े बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा होगा, कोई सब्जियां बेच रहा होगा। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, एक वैन कर लेते हैं, उसमें सारा सामान डालते हैं अपना, और सारे वीकली मार्केट्स में घूमते रहते हैं, सामान बेचते रहते हैं। अब इनके कस्टमर कौन होंगे, तो कोई परमानेंट कस्टमर टाइप से नहीं होंगे। इन्हें तो पता है कि हमें तो इस एरिया में जाके यहाँ दुकान लगाना है, ठीक है। जो भी लोग आएंगे देखेंगे कि मार्केट में दुकान लगी, यहाँ से सामान खरीदेंगे और खरीदना बेचना, इस तरह से वीकली मार्केट ऑपरेट करेंगे। बड़ा मजा आता है वीकली मार्केट में जब आप घूमने निकलते हो तो, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे वीकली मार्केट के यहाँ पे कुछ आपको सीन्स दिए हैं, तो अब ये दुकान आप देख रहे हो, तो क्या होगा कि जब
शाम में सारा धंधा खत्म हो जाएगा, तो ये अपना सारा सामान समेटेंगे, अपनी गाड़ी में डालेंगे और घर, और कल तक क्या होगा, रोड पूरा साफ दिखेगा आपको। ये जो टेम्पररी दुकान दिख रही है, तो दुकान वहां से हट जाएगी। तो इस तरह से वीकली मार्केट ऑपरेट करते हैं। और देखो इंटरेस्टिंग चीज, तो वीकली मार्केट के बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूं मैं आपको। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे परमानेंट शॉप दिख रही है क्या आपको? कोई परमानेंट शॉप नहीं। जब सामान पूरा बिक जाएगा तो अपने जो भी दूसरे बचे हुए सामान है उनको समेट के ये लोग अपने अपने घर को जाएंगे, फिर अगले हफ्ते यहीं पे आ जाएंगे। तो इस तरह से इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती वीकली मार्केट्स में। क्लियर है? आगे क्या है? ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। सुबह दोपहर के टाइम पे बाजार लगना चालू हो जाता है। जैसे देखेंगे यूजुअली सुबह दोपहर के समय तक बाजार लग जाता है और शाम में बाजार बिक्री होती है 8-9 बजे तक। अंधेरा हुआ कि सारा सामान वो बंद करते हैं अपना और फिर अपने घर चले जाते हैं। क्लियर है? इस तरह से ऑपरेट करते हैं वीकली मार्केट। देन दे मे सेट अप एट डिफरेंट प्लेस दी नेक्स्ट डे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आज के मंडे को उन्होंने कहीं ये जैसे पूरा एक ग्राउंड था, सपोज है एग्जांपल, इस मंडे को उन्होंने दुकान यहां पे लगाई है। अब जरूरी नहीं कि वो अगले मंडे भी दुकान यहीं लगाएंगे। अगले मंडे हो सकता है दुकान यहां लगाए वो, या फिर हो सकता है अगले मंडे दुकान यहां लगाए वो। तो इस तरह से उनकी दुकानें फिक्स नहीं होती किसी एक जगह पे, परमानेंट शॉप भी नहीं है। ठीक है, सुबह लगाना है, शाम को खत्म कर देना है, और वो एरिया भी उनका कोई फिक्स नहीं रहता है। क्लियर? अब क्या होता है, मेनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। ये समझने वाली चीज है। वीकली मार्केट में अधिकतर जो सामान मिलने वाला है ना आपको, वो सस्ते दामों पर मिल जाएगा। क्यों सस्ते दामों पर मिल जाएगा? सेल में से लाए हैं? नहीं, समझने की कोशिश करो वाई। ठीक है, वाई समझो इसका। तो नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को, जैसे मॉल में हम खरीदने जाते हैं मान लो, तो मॉल में क्यों प्रोडक्ट महंगा मिलता है? आप बोलोगे ब्रांडेड होता है। चलो ब्रांडेड है वहां तक ठीक है, लेकिन नॉन ब्रांडेड भी कभी कभी आपको प्रोडक्ट महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो मॉल में जिसने दुकान लगाई है और जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, उस इंसान ने क्या किया है, शॉप के लिए रेंट पे किया है उसने अपने। अगर मान लो किसी को एज ए हेल्पर रखा है तो उसे वो सैलरी दे रहा है। ठीक है, उसके यहाँ क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। ठीक है, तो ये जो सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है ना, ये फैसिलिटीज के पैसे भी तो चार्ज होंगे, और चाय वाला कोई आ रहा तो चाय भी पिलाएंगे आपको वो। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वहां पे उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वीकली मार्केट में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, मतलब ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना कोई रेंट देना है। ठीक है, और ना कोई आपको ने लेबर रखा है। तो वो इंसान समीर, जैसे हमने केस देखा, समीर खुद अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होते हैं। अब दिखती बात है, जो आपको सारी ये फैसिलिटीज देता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सारी चीजें, तो वो अपना ये वाला कॉस्ट निकालने की कोशिश करेगा। अब ये वाला कॉस्ट निकालने की कोशिश वो कैसे करेगा? तो ये वाला कॉस्ट निकालने के लिए वो आपको प्रोडक्ट महंगा देगा। और क्योंकि इन्होंने ये कोई कॉस्ट, ये किसी प्रकार का कोई कॉस्ट लगा ही नहीं है ना, तो इन्हें वो कॉस्ट निकालना ही नहीं है वापिस, तो आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल जाएगा। नो वेजेस टू पे। इनके यहाँ कोई बहुत सारे वर्कर्स नहीं रहते कि जिन्हें सैलरी देना पड़े। कोई वर्कर्स नहीं है तो नो वेजेस टू पे, वेजेस भी पे नहीं करना है। ह्यूज कंपटीशन। एक और चीज समझो, वीकली मार्केट में होता क्या है, वीकली मार्केट में जैसे आप देखोगे, यहां एक सब्जी वाला, 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 यहां एक सब्जी वाला। अब क्या होता है, सारे सब्जी वाले आलू बेच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये आलू अगर 10 रुपए में दे रहा है और उसी के बाजू वाला आलू अगर 8 रुपए में देगा, तो ये बोलेगा आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। ठीक है, ये क्या बोलेगा, 8 रुपए किलो। तो अब क्या होगा कि दिखती बात है, कंपटीशन बढ़ गया, सामान सस्ता मिल जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ह्यूज कंपटीशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह से प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है। अब आखिरी में जाते जाते देखोगे एक भैया बोलेगा 10 रुपए में पूरे आलू ले लो। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो कीमत है वो अपने आप कम होने लगती है यहाँ पे कंपटीशन के कारण, क्योंकि उन्हें सभी को अपना प्रोडक्ट बेचना रहता है। ऐसा होता है वीकली मार्केट में रात में जाओ ना, तो रात में सामान ज्यादा सस्ता मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये कितने की दोगे, बोलते पूरी ले जाओ 10 रुपए में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपको एडवांटेज मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये वीकली मार्केट की मैंने आपको कुछ कहानियां बताई हैं, क्यों प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, वो सारी चीजें बताई है। आई होप आप वीकली मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। अब एडवांटेजेस ऑफ अ वीकली मार्केट, एक वीकली मार्केट के एडवांटेजेस भी समझो यहाँ पे। क्या? तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नीड सच एज वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, क्लॉथ आइटम्स और यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर। वीकली मार्केट की एक विशेषता क्या है कि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आप वीकली मार्केट में जैसे देखेंगे तो आपको कपड़े की दुकान भी दिख जाएगी, सब्जी की भी दिख जाएगी, बर्तनों की दुकान भी मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान मिल जाएगा, सारी चीजें जो है। तो क्या होता है, जैसे दिवाली का टाइम है तो वहां पे आपको जो दिवाली में जो भी चीजें लगने वाली, जो धानी फुटाने लगेंगे वो भी मिल जाएगी, लक्ष्मी जी की फोटो भी मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पे आप आगे जाओगे तो क्या है, आपको पटाखे भी मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल गई। तो वीकली मार्केट जो यूजुअली होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि आपको सारा सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। उसका एडवांटेज है कि आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट वीकली मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने आपको एक मार्केट बताया, वीकली मार्केट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
दूसरा जो टाइप है वो देखने वाले हैं। यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नोट्स आप वेबसाइट से ले सकते हैं, वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्लास 4th से क्लास 12th तक के सारे वीडियो लेक्चर्स सभी सब्जेक्ट्स के, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, सभी चीज आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट या फिर मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल से आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉप्स इन दी नेबरहुड। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ मार्केट बता रहा था उसमें बताया कि किस तरह से वीकली मार्केट एक तरह का मार्केट होता है जो वीक के किसी एक दिन में लगता है, जहां से हम गुड्स खरीदते हैं। चलो, अब जो दूसरा टाइप्स ऑफ मार्केट है वो क्या है? वो है हमारे पास शॉप्स इन दी नेबरहुड, मतलब आपके आस पड़ोस में जो शॉप्स रहती है वो भी एक तरह का मार्केट है। क्यों? कुछ भी सामान लेना है, माचिस खत्म हो गई घर में, आप क्या करोगे? घर से बाहर निकलोगे, बाजू में दुकान है, वहां जाओगे, 1 रुपया दोगे, माचिस लेके वापस घर में आ जाओगे। तो वो भी एक तरह का मार्केट हुआ ना आपके लिए। अब ये बात अलग है कि घर के बाजू में ग्रोसरी है, या घर के बाजू में मेडिकल शॉप है, या फिर घर के बाजू में एक तरह से हम कहते हैं स्टेशनरी है, वो वैरी कर सकता है। लेकिन आपके घर के आजू बाजू में भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का मार्केट कहलाया। ठीक, अब देखिए क्या है, तो शॉप्स विच सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। तो पड़ोस में कितनी सारी दुकानें होती है आपको पता है ना। जैसे मैंने आपको बताया, वो स्टेशनरी भी हो सकती है, ग्रोसरी भी हो सकती है, मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टॉय शॉप भी हो सकती है, गुड्डे गुड़िया ये सारी चीजें बिकती हो वहां पे। तो ये शॉप्स इन दी नेबरहुड की कैटेगरी में आ गई है। तो दे आर मेनली स्टैंड अलोन शॉप्स, ठीक है। तो शेर अकेला ही आता है ना, उस तरह की कहानी है इनके साथ में। मतलब स्टैंड अलोन शॉप्स होती, जरूरी नहीं कि ग्रोसरी है तो ग्रोसरी के बाजू में मेडिकल भी होगा, मेडिकल के बाजू में स्टेशनरी भी होगा। स्टैंड अलोन शॉप होती है, अगर मान लो किसी के यहाँ क्या है कि अंकल फ्री रहते थे तो उन्होंने बोला कि घर में ही एक दुकान डाल लेते हैं, तो वो स्टैंड अलोन अकेली अकेली क्या रहती है, दुकानें रहती है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्केट एरिया नहीं बनता, लेकिन आपकी जरूरतें तो पूरी हो जाएगी। जैसे आप देखो, ये क्या है, ये किसी ने अपने घर में ही नीचे दुकान डाल ली होगी, या फिर कोई एक स्टैंड अलोन शॉप है। स्टैंड अलोन समझ रहे हो ना, कि आप एक दुकान है जो अकेली है, आजू बाजू शायद दुकानें ना हो, तो वहां पे क्या है, आपको सामान मिल जाएगा, बेकरी का आइटम मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, बिस्किट वगैरह मिल जाएंगे, और क्या क्या दिख रहा है देखो, ब्रेड वगैरह दिख रही है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे अब क्या होता है, तो डेयरी होता है। अब कहीं आपके घर के आजू बाजू में डेयरी है, तो जहां से आप क्या कर रहे हैं, दूध वगैरह खरीद लेते हैं। तो इस तरह से स्टैंड अलोन शॉप्स होती है, ठीक। वी बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, ये एग्जांपल में आ गया। ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईडेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। तो ये सारे जो एग्जांपल हमने देखे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ शॉप्स इन नेबरहुड। फाइन, आगे देखो क्या है, मेनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स व्हाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल। अब देखो क्या है, शॉप्स इन नेबरहुड की जब हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर शॉप जो है वो क्या है, वो परमानेंट हो। देखना, समझना इस चीज को। वीकली मार्केट में तो हमने क्या देखा था कि वीकली मार्केट में जितनी भी शॉप्स लगने वाली हैं, सारी की सारी शॉप्स क्या होंगी, नॉन परमानेंट होगी। क्यों? क्योंकि रात में अपना सब कुछ समेटते हैं, गाड़ी में डालते हैं और घर जाते हैं, पैसे गिनते भी घर जाके। लेकिन क्या होता है, परमानेंट शॉप्स में भी दोनों तरह की होती है। कुछ तो अब क्या है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर आप देख रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर परमानेंट शॉप, ऐसा तो नहीं कि रात में अंकल पूरा सामान लेके अपने कंधे पे लाद के घर ले जाएंगे। सामान वहीं रखा रहेगा, शटर गिराएंगे, घर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल सुबह आके फिर दुकान खोलना है उन्हें। अब वैसे ही क्या होता है कि कभी कभी आप अगर देखेंगे तो परमानेंट शॉप्स व्हाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल्स। तो अब क्या होता है कि आपके घर के बाजू में, आपने देखा होगा, घर के बाजू में कहीं एक छोटी सी जगह थी जहां पे किसी ने क्या किया है, किसी ने कच्चा तंबू वगैरह लगा के, टेंट वगैरह लगा के सब्जियां बेचना चालू कर दिया है। तो आपको पता है कि रोज शाम को यहां पे सब्जी मिलने वाली है। लेकिन वो ऐसा है कि मान लो किसी दिन अतिक्रमण आ गया, ठीक है, अतिक्रमण में क्या होता है कि गवर्नमेंट हटवाती है ना लोगों को रोड पे से, कि रोड पे आपने कब्जा क्यों कर लिया, तो उस दिन उनकी दुकान हट जाएगी। लेकिन ऐसे तो उनकी दुकान रोज लगी रहेगी वहां पे। तो उस तरह की क्या होती है, परमानेंट हॉकर्स भी होते हैं जो परमानेंटली वहां रहेंगे, लेकिन उनकी शॉप फिक्स्ड नहीं है ना, वो हट भी सकती है वहां से। अब ये क्या हो गई, ये ग्रोसरी स्टोर एक परमानेंट स्टोर हो गई है। तो ये दोनों चीज, रोड साइड स्टॉल्स भी, जैसे अब आपके घर के बाजू में कोई सब्जी वाला है तो वो भी क्या हो गया, शॉप इन नेबरहुड हो गई, ठीक है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। क्लियर? तो ये दो तरह की मैंने आपको शॉप्स बताई, शॉप्स इन नेबरहुड क्या होती है वो समझाया। अब इसके एडवांटेज क्या है वो भी समझेंगे। उसके पहले ये समझ लो, रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सुजाता एंड कविता, ठीक है, सुजाता एंड कविता, इन दोनों की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। चलो कहानी सुनो। अब क्या होता है, तो सुजाता और कविता अपने घर से निकलती हैं, अपने घर से के बाजू में जो एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, तो वहां पे जाती है वो। अब जब वो वहां पे जाती है तो वहां पे क्या दिखती कि यूजुअली वो जो रोज आती थी तो रोज के अपेक्षा आज भीड़ ज्यादा है।
भीड़ ज्यादा थी, तो जब भीड़ थोड़ी खाली हुई तो उन्होंने अंदर गए दुकान में, तो जो दुकान में आंटी थी, तो आंटी ने अपने साथ क्या एक हेल्पर रख के रखा था, ठीक है। वो हेल्पर क्या करता था, तो बच्चों को सामान निकाल के दे देना, या फिर आंटी जो बोलती थी वो काम उनका कर देता था, ठीक है। अब इन्होंने अपनी लिस्ट डिक्टेट कर दी कि ये सामान चाहिए, 4 किलो चावल, 2 किलो दाल, ये वो सारी चीजें, ठीक है, टूथपेस्ट और सब कुछ जो जो चाहिए था सब कुछ बता दिया, क्लियर है, पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट, ये सारी चीजें। तो अब क्या होता है, जब उन्होंने लिस्ट बताई उनको, ठीक, अब लिस्ट बताई तो हेल्पर ने क्या कर दिया, विद इन स्पैन ऑफ 20 मिनट सारा सामान निकाल दिया, सब कुछ तोल तराजू में तोल के रेडी कर दिया, बिल बना दिया। बिल कितने का हुआ, 3000 रुपए का। तो 3000 रुपए का सामान खरीद लिया दोनों लड़कियों ने। अब जब सामान खरीद लिया 3000 रुपए का, तो पैसे देना होंगे, क्या देना होंगे, बिना पैसे के थोड़ी ना जाएंगे। तो अब जब पैसे देने की बारी आई ना, तो वहां पे क्या होता है, आंटी एक डायरी में लिख देती है अपने हाथों से कि 3000 रुपए सुजाता और कविता के हुए हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, वो डायरी, मतलब सुजाता अपनी डायरी देती है, वो डायरी में लिख देती है आंटी, और डायरी वापस ले लेती। फिर आंटी अपने एक बड़े रजिस्टर में भी लिख लेती 3000 रुपए। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपने क्या देखा कि सुजाता ने पैसे नहीं दिए, बस वो क्रेडिट पे चढ़ गए, मतलब उधारी हो गई यहाँ पे। तो अब एडवांटेज समझो जरा, ठीक है। रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सुजाता एंड कविता, कहानी बताई मैंने आपको। अब ये एग्जाम्पल है शॉप इन नेबरहुड का, कि हाँ उनके घर के बाजू में एक दुकान थी, वहां पे सामान लेने गई है। अब वहां पे चीजें कैसे चल रही है, तो दे आर मतलब एडवांटेज देख लो, दी शॉप्स आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। Unlike weekly market, what we have observed in the case of weekly market, that weekly markets took place on a specific day of the week. किसी एक स्पेसिफिक दिन ही वीकली मार्केट लगने वाला है, ठीक है। लेकिन जो शॉप्स इन नेबरहुड होती है तो वो हफ्ते के 7 दिन लगने वाली है, ठीक है, संडे भी खुली रहती कभी कभी। तो आप कभी भी जाके सामान ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको हफ्ते के किसी एक दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, तो दी बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दी शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और ये उधार पे भी सामान दे देते, क्यों, क्योंकि आंटी भी सुजाता को जानती थी और सुजाता भी आंटी को जानती थी। जब दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो उन्होंने बोलते हैं उधार ले लो, जब पैसे आएंगे तब दे देना। बाद में क्या होगा, पैसे कौन दे देगा, तो सुजाता के मम्मी या पापा, कविता के मम्मी पापा पैसे दे देंगे, ठीक है, लेके नहीं भागेंगे पैसे आंटी के, चिंता मत करो आप लोग, क्लियर है। तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा शॉप्स इन नेबरहुड में। आई होप चीजें यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो क्या करना है आपको बताइए, समझदार हो सारे लोग, ठीक है। फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नोट्स आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के सब टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर जो है, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो तीसरा टाइप ऑफ मार्केट है वो पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा है आप बुक में देखो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, थर्ड टाइप ऑफ मार्केट। 3 टाइप ऑफ मार्केट पढ़ना थे, 2 पढ़ चुके हैं, वीकली मार्केट और शॉप्स इन नेबरहुड, ये 2 मार्केट हम पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा टाइप ऑफ मार्केट है, ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वाला, कौन सा, तो तीसरा टाइप ऑफ मार्केट है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, ठीक है। अब आपने सुने हैं दोनों के नाम, समझते जरा क्या चीज है देखो। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मेनी शॉप्स, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो क्या है, शब्द पकड़ो यहां पे, अर्बन एरियाज मेनी शॉप्स। हमने शॉप्स इन नेबरहुड में क्या देखा कि स्टैंड अलोन शॉप्स होती है, एक दुकान है, एक दुकान में सामान जो मिल रहा है वो आपके घर के बाजू में, दैट्स इट। तो वो क्या हो गया, वो आपके शॉप्स इन नेबरहुड वाले मार्केट की कैटेगरी में आ गई। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, तो मतलब एक बड़ा सा मार्केट एरिया रहता है, वहां पे एक कॉम्प्लेक्स होगा, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी शॉप्स होगी। तो यूजुअली अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। और ठीक है, आप किसी गांव में जाओगे तो गांव में से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होते कि एक बिल्डिंग के अंदर 8, 10, 20, 50 दुकानें होंगी, सारा सामान मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है और बहुत सारी शॉप होती है, तभी वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपके सिटी में, आप जो भी हो, हमारे सिटी में जैसे थड्डाराम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो थड्डाराम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, तो उसमें क्या है, आपको सारी दुकानें मिल जाएगी, बहुत सारी दुकानें, होटल भी मिल जाएंगे वहां, ठीक है, वहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी मिल जाएंगे, ग्रोसरी भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, क्लियर है। तो वो क्या हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल हो गया। जैसे आप इमेज में देखोगे ना, यहाँ पे तो आपको 1 शॉप, 2 शॉप, 3 शॉप, 4 शॉप, यहाँ पे सैलून भी है, ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है, सैलून भी दिख रहा है आपको, और नामिन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च भी है, सारी चीजें हैं। तो उस तरह से क्या है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक स्पेसिफिक एरिया में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाती है, ठीक है, वो डेवलप हो जाती है ना दुकानें काफी सारी। फिर वही चीज अगर मॉल्स की बात की जाए, ठीक है, तो जैसे अब ये डीबी सिटी मॉल देखोगे आप भोपाल का, तो मॉल में क्या हो रहा है, लार्ज मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स
नोन एज मॉल्स, ठीक है। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, अब देखो एक कैंपस के अंदर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड, बहुत सारी मंजिलें, काफी सारी मंजिलें हैं उस पर और काफी सारी मंजिलों में काफी सारी दुकानें हैं, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, लार्ज मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स, अंदर जाओगे तो मजा आ जाएगा कि हाँ अच्छा मतलब ठंडा लग रहा है, सब कुछ एयर कंडीशनड है, क्लियर है, अंदर वाइब्स ये लगाने वाली है, क्लियर। तो वो जो होता है वो शॉप क्या होते हैं, मॉल्स होते हैं, क्लियर है। मॉल्स में बहुत सारी दुकानें रहेंगी, बहुत सारी दुकानें अलग अलग प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बेचने वाली है। तो जिस तरह से हमने क्या देखा था कि वीकली मार्केट में आप घुस जाओगे तो वीकली मार्केट में भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सब कुछ सस्ता मिलने वाला है। वैसे ही शॉपिंग मॉल्स जो और वीकली, लेकिन एक चीज क्या है कि शॉपिंग वीकली मार्केट जो है तो दिन के एक हफ्ते के एक दिन ही लग रहा है, लेकिन मॉल्स में भी क्या अंदर सारी दुकानें हैं और ये दिन भर चलता है, दिन भर और सातों दिन चलता है, दिन भर इन द सेंस पूरे टाइम चलेगा, सातों दिन आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन वीक में खुलेगा या फिर बंद रहेगा। तो ये मॉल्स का और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको बताया कि यहां पे सारा सामान मिल सकता है और ठीक है 7 days ऑफ द वीक, सातों दिन क्या मिलने वाला है, सामान मिलने वाला है यहाँ पे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या है, अब देखो इन दीज अर्बन मार्केट्स, तो इन अर्बन मार्केट्स यूजुअली क्या होता है, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें आपको अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलेगी। वही चीज फिर दोहरा रहा हूं कि गांव में कोई खोलेगा नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो पहली चीज क्या है कि ये यहाँ प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बिकने वाले और इन्हें बहुत सारे कंज्यूमर्स भी चाहिए रहेंगे ना। जैसे गांव में मॉल खोल दोगे लेकिन जाने वाले गांव के 50 लोग हैं बस, तो 50 लोग अंदर ही घुमा करेंगे, गांव में खरीदेंगे भी नहीं रोज रोज सारी चीजें, आया समझ में। तो उस तरह से वहां पे प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहां पे प्रॉफिटेबल है, जहां पे पॉपुलेशन हो बहुत ज्यादा, तो सिटीज में, अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं, इन्हें अर्बन मार्केट्स कहा, ठीक है। तो इन दीज अर्बन मार्केट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, ठीक है, बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स आर सोल्ड। तो दोनों चीजें मिलती हैं यहाँ पे, ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों प्रकार के गुड्स क्या होते हैं यहाँ पे बिकते हैं, खूब बिकते हैं। और अब जब आप देखोगे तो ब्रांडेड है तो वो तो ब्रांड वैल्यू है भैया, ब्रांड के पैसे ले रहे हो आपसे, ठीक है। आपसे क्या है, मतलब जो आप देखोगे प्रोडक्ट, जैसे शू हो गए मान लो, तो अब एडिडास के शू हैं तो आपको शू महंगे ही मिलना है, ऐसा तो नहीं ना कि बहुत सस्ते दे देंगे। नॉन ब्रांडेड है तो उसके भी पैसे लेंगे वो आपसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि देखो मॉल में दुकान लगाई है, आपको अंदर घुसते से जैसे आप देखेंगे उन्होंने शोरूम मेंटेन करके रखा है, कैल्विन क्लेन का जैसे हम यहाँ शोरूम देखें तो शोरूम के अंदर घुसते से आपको एक अलग एक वाइब्स फील होंगी, आपको सब कुछ एयर कंडीशन मिलेगा, सारी फैसिलिटीज, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेल बिहेव्ड स्टाफ रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो वो जो ये बोलते हैं ना विंडो ड्रेसिंग जो हो रही है, जो चमक दिखा रहे हैं आपको, तो चमक के पैसे भी तो लेंगे आपसे, क्लियर है। तो इस कारण क्या होता है कि ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, हमेशा ये होता है, ब्रांड वैल्यू और जो मेंटेनेंस होता है ना उस कारण से एक्सपेंसिव होते हैं। वाई, तो ये समझ लो उन्हें एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। अब जैसे आप देखोगे क्या, प्यूमा का जो प्रोडक्ट है तो वो महंगा क्यों मिलेगा, क्योंकि प्यूमा कंपनी ने बहुत सारे पैसे तो विराट कोहली को दे दिए और विराट कोहली ने एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा है उनका मान लो, लेकिन फिर भी विराट कोहली को पैसे दिए, क्यों, क्योंकि विराट कोहली उनका एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, आया समझ में। तो ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप देखोगे जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वाले क्या करेंगे, किसी एक्टर को, किसी एक्ट्रेसेस को, विराट कोहली एक्टर से कम नहीं है, ठीक, तो अब क्या करेंगे वो एक्टर एक्ट्रेसेस को मतलब खरीदेंगे नहीं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए पे करेंगे, क्लियर है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए पे करेंगे और बदले में एक्टर एक्ट्रेसेस क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देंगे। अब देखोगे आप तो कितने सारे प्रोडक्ट है, पान गुटखा मसाला से लगा के बड़ी से बड़ी कार, ट्रक, सारी चीज को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, कोई एक्टर, कोई पब्लिक फिगर या फिर कोई एक्ट्रेसेस एडवर्टाइज करते हैं, क्लियर है। तो इस कारण से क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा देना पड़ता है कंपनी को, तो कंपनी वो एडवर्टाइजमेंट लगा रही है। और दूसरी चीज क्या है, दीज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू स्पेशल शोरूम्स। तो अब जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कैल्विन क्लेन है, तो ये क्या कर रहा है, कैल्विन क्लेन जैसे अब एक शोरूम के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो क्या हो रहा है कि शोरूम के मेंटेनेंस में जो पैसा लग रहा है ना, वो भी तो कहीं से निकालेंगे, वो तो प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा के ही निकालेंगे, आया समझ में। तो ये सारी चीजें हमने देखी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स में। तो ये था थर्ड टाइप ऑफ जो आपका टॉपिक है। देखो सारी चीजें हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चल रहे हैं जैसी बुक में दी है। तो हमने तीनों टाइप ऑफ मार्केट पढ़ लिए, एक बार स्नैप रिकैप करते हैं क्या क्या है। तो हमने वीकली मार्केट देखा, शॉप्स इन नेबरहुड देखा, और तीसरी चीज है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स देखा, क्लियर है। यहां तक चीजें कंप्लीट होना चाहिए। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नोट्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसी प्रकार से क्लास 4th से क्लास 12th तक, जैसा आपने वीडियो लेक्चर ये देखा क्लास 7 का, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारे चैप्टर, सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स की चेन पढ़ने वाले हैं। चेन समझते हैं आप क्या होता है?
ठीक है। हम बचपन में एक चेन खेलते थे, गेम होता था जिसमें सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, फिर किसी को टच करते थे, फिर पिटाई होती थी, फिर भागते थे। जी हाँ, तो उस गेम से मैं आपको चेन का कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, मतलब सारे जुड़े हुए रहते थे, तब तक ठीक था, जहां हाथ छूटा वहां मारा पिटाई चालू हो जाती थी। तो अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं चेन ऑफ मार्केट्स। पिछले वीडियो तक मैंने आपको क्या बताया, पिछले वीडियो तक मैंने आपको बताया, समझाया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ठीक है। तो उसमें हमने अलग अलग तरह के 3 मार्केट देखे। अब तीनों मार्केट में हमें पता है कि सामान बिकता है, सामान खरीदा जाता है, चलो ये भी बढ़िया है। अब लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये सारे मार्केट जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, सारे मार्केट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, या फिर ये सोचो कि इन मार्केट्स में हम तो दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं सीधे, लेकिन इन दुकानों में सामान कहां से आता है, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, गुड्स, ठीक है, सोल्ड फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स। डिफरेंट शॉप्स वो हो सकता है वीकली मार्केट में जो शॉप्स लगी वो बेच रहा है, शॉप्स इन नेबरहुड जो है वो उस दुकान में से सामान बिक रहा है, या फिर आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो, या फिर आप किसी मॉल में गए हो, वहां से आपने सामान खरीदा, वहां की दुकान से सामान खरीदा। हर सामान दुकान में से ही बिक रहा है, बोलो हाँ, ठीक है। अब लेकिन सवाल ये आता है कि दुकानों में सामान कहां से आता है, ठीक है। दुकानों में सामान ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर जो शॉप ओनर है, शॉप ओनर को कोई मंत्र पढ़ते आता है, मंत्र पढ़ो अंदर सामान आ जाता है, उन्हें भी तो कहीं से सामान लाना पड़ता होगा। तो सवाल ये है कि दुकानों में सामान कहां से आता है, क्लियर है। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। अब देखो सामान क्या है, या तो फैक्ट्री में बन रहा है, जैसे हम मान लो कि मार्कर है, तो मार्कर मैंने यहाँ पे थोड़ी ना बनाया है मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिस में, ये किसी ना किसी फैक्ट्री में बना होगा, वहां से बन के आया है। अब मान लो क्या है, जैसे आप सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, तो जो वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स क्या है, किसी ने, वो जो वेजिटेबल वेंडर है उसने अपने उसी दुकान में थोड़ी ना ग्रो करी है, वो भी उसने कहीं से लाया होगा। जैसे खेत में हो सकता है आप ग्रेन्स खा रहे हैं, मान लो आप कुछ केचप खा रहे हैं, केचप अच्छा एग्जांपल है, केचप जो बना है तो आप बॉटल में ले रहे हैं, आप दुकान पे जाके खरीद के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो उस बॉटल में कहां से आया केचप, वो टमाटो कहां से आए होंगे, खेत में ही लगे होंगे ना। तो उस तरह से क्या है कि गुड्स जो है तो दे आर आइदर दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज और ऑन फार्म्स और इन होम्स, ठीक है। इन होम्स मतलब क्या, जैसे घर में भी कुछ कॉटेज इंडस्ट्री होती है छोटी छोटी, जो घर में कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे अगरबत्ती वगैरह जो होती है तो कभी कभी घर में बनती है, पता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट तो सारे क्या बने, किसी एक अलग डेस्टिनेशन में बने। मतलब समझना जो हमें यहाँ पे ये है कि दुकानों में नहीं बने प्रोडक्ट्स, जिन दुकानों से आप खरीदने जा रहे हैं, बिस्किट का पैकेट जहां आप लेके आ रहे हो वो उस दुकान में नहीं बना है। अब सवाल यही आता है कि दुकान यहां है, खेत यहां है, अब ये यहां से यहां तक प्रोडक्ट कैसे आया होगा, और सीधे खेत से थोड़ी ना है, खेत से तो क्या बना होगा, पहले वो टमाटो से टमाटो केचप बना होगा, केचप से फिर यहां पे शॉप पे आया होगा। तो ये सब कुछ कनेक्ट कैसे होता है। अब कोई मासूम सा बच्चा बोल देगा सर ट्रक में सामान डालते हैं और पहुंचाते हैं, अरे वो तो ट्रक में डाल के जाता है सामान, लेकिन वो पहुंचता कैसे, तो बीच में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक चेन क्रिएट करते हैं मार्केट्स को कनेक्ट करने के लिए। मार्केट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, सारी चीजें समझाऊंगा। देखो तो गुड्स इस तरह से प्रोड्यूस हुए, फैक्ट्रीज में हो गए, फार्म्स में हो गए, जैसे गुड्स प्रोड्यूस्ड इन होम्स, तो ये सारे जो गुड्स बने, ठीक है। अब सवाल ये आता है लेकिन हम तो इन्हें शॉप से खरीदते हैं, तो शॉप से खरीदते तो शॉप तक कैसे पहुंचते हैं, हाउ, ठीक है। शॉप से ही क्यों खरीदते हैं हम, वाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट खेत में जाके टमाटो ले लें, या फिर हम डायरेक्ट फैक्ट्री में जाके, जैसे मान लो यहाँ कपड़े बने तो कपड़े फैक्ट्री में जाके ही खरीद ले, हम शॉप से क्यों खरीदते हैं। तो देखो समझो इस चीज को, अब इस फैक्ट्री वाले ने 1000 शर्ट बनाए हैं एक जैसे, अब आप खरीदोगे क्या, ये बताओ। वो आपके लिए ऐसे एक एक शर्ट थोड़ी ना बेचेगा कोई इंसान, क्लियर है। वो तो अपनी फैक्ट्री में बल्क में प्रोड्यूस करेगा और एक साथ सारे बेच देगा, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए रहेगा। अब आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो एक शर्ट बेच रहा हो, लेकिन फैक्ट्री एक शर्ट बेचना नहीं चाह रही है, आप एक खरीदना चाह रहे हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक चेन क्रिएट करना पड़ेगी कि कोई 1000 खरीदे और वो 100 करके बेच दे, कोई 100 खरीदे वो 10 करके बेच दे, और जिसने 10 खरीदे वो एक करके बेच दे। चेन बन गई पूरी, ठीक है। और यही जो चेन बनी है तो होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर, इनके बीच में बनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर है। अब देखो क्या है, तो आगे अगर हम समझते हैं चीज को, तो क्या होता है, एक तो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर आगे ना समझ, जैसे फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोड्यूसर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया मान लो, ठीक है। अगर फार्म पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोड्यूसर हो गए, किसान जैसे एक प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर होते हैं। अब दूसरा होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करने वाला, शर्ट बनाया है तो शर्ट को आप कंज्यूम, ऐसा नहीं शर्ट खाने लगोगे आप, मतलब शर्ट को आप पहनोगे, ठीक है। टमाटो केचप अगर प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो आप एक कंज्यूमर की तरह उसे खाओगे, ठीक है। कंज्यूमर मतलब क्या, जो उसका इनटेक करने वाला है उस चीज को, क्लियर। तो एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, आपको गुड्स को यहां से यहां पहुंचाना है। अब गुड्स को यहां से वहां पहुंचाने के लिए बीच में एक ट्रेडर होता है, ठीक है।
तो ट्रेडर का काम क्या होता है कि वो प्रोड्यूसर से खरीदेगा और कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो बिचौलिया होता है ये। अब ये क्या होता है, देखो ट्रेडर होलसेल ट्रेडर्स भी होते हैं। होलसेल ट्रेडर्स का क्या काम होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो शर्ट बनाने वाली कंपनी ने 1000 शर्ट बनाए, तो अब आपको तो एक चाहिए। अब बीच में एक इंसान है जिसने 1000 शर्ट खरीद लिए कंपनी से। अब वो 1000 शर्ट को क्या करेगा, हो सकता है वो अपने अंडर में और छोटे होलसेलर्स हो, ठीक है। उन छोटे होलसेलर्स को क्या करेगा, 100 शर्ट बांट देगा 10 होलसेलर्स को। अब वो जो 100 शर्ट लेके गए तो 100 में से एक बेच सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से होलसेलर ट्रेडर्स होते हैं। वो होलसेलर ट्रेडर्स क्या करते हैं, चीजों को होलसेल में खरीदते हैं बहुत सारा। अब इससे फायदा क्या होता है कि कंपनी इन्हें थोड़ा सस्ता दे देगी। मान लो इन्होंने कंपनी से जो शर्ट लेके आए हैं वो 100 रुपए में, नहीं 100 तो ज्यादा कम हो जाएगा, 500 रुपए में लेके आए। अब वो क्या करेंगे, रिटेलर को वो शर्ट 600 रुपए में बेचेंगे, मतलब एक शर्ट का प्राइस 600 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिटेलर आपको 700 में बेचेगा। आगे ना समझ में, एग्जांपल से रिलेट करो कि कैसे मार्केट चलता है। प्रोड्यूसर से ट्रेडर्स खरीदते हैं प्रोडक्ट को, ट्रेडर्स होलसेलर्स को बांट देते हैं, होलसेलर्स बल्क में खरीद के ले जाते हैं। वो होलसेलर्स क्या है, रिटेलर्स को देते हैं। रिटेलर्स कौन, तो जैसे हम देखते हैं आपके बाजू में जो दुकान वाला है वो आपको एक शर्ट दे देगा, वो आपको क्या दे देगा, आप मार्कर लेने का तो एक मार्कर दे देगा, जितना आपको चाहिए, 2 मांगोगे तो 2 भी देगा, ठीक है। तो ये रिटेलर्स होते हैं जिनसे हम खरीदते हैं। तो कंज्यूमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत हद तक किसके साथ रहता है, रिटेलर के साथ रहता है। हम होलसेलर के पास भी नहीं जाते क्योंकि होलसेलर बल्क में बेचता है। तो हम रिटेलर से प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीद लेते हैं। एग्जांपल में जैसे देखें तो सेलिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, आपकी बुक में एग्जांपल दिया कि एक प्लास्टिक प्रोड्यूसर जो है तो वो क्या करता है कि वो जो शहर के अंदर प्रोडक्ट्स आने वाले तो किसी एक बड़े होलसेलर से खरीद कर आता है, वो अपने गोडाउन में स्टोर करके रखता है। फिर वो जो है तो वो और दूसरे होलसेलर्स को बल्क में दे देता है, दूसरे होलसेलर्स रिटेलर्स को, हम रिटेलर से जाके खरीद लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, आपकी बुक में क्या दिया, आफ्ताब की कहानी दी है, ठीक है। आफ्ताब दी होलसेलर इन दी सिटी। तो अब आफ्ताब किस चीज का होलसेलर है, वो वेजिटेबल्स का होलसेलर है। तो उसका काम कब चालू होता है पता है, 2 बजे रात को। 2 बजे रात कह लो या फिर 2 बजे दिन कह लो, क्योंकि उसका दिन वहां से चालू हो जाता है। तो जो वेजिटेबल मंडी होती है ना, तो वेजिटेबल होलसेल मार्केट जो होता है वहां पे वो क्या करता है कि जो कह सकते हैं आप क्या है कि बहुत सारी ट्रक्स वगैरह में जो लोड होके बहुत सारी सब्जियां आती है आजू बाजू के गांव से, तो उन सब्जियों को क्या किया जाता है, आफ्ताब जैसे जो होलसेलर्स रहते हैं, ठीक है, दिखा ना, तो होलसेलर मतलब जो बल्क में खरीदेगा, होलसेल मतलब बल्क में पूरा एक साथ खरीद लेना। तो होलसेलर क्या करेगा कि आफ्ताब ने जैसे क्या किया यहाँ पे कि जैसे क्वांटिटी दी है कुछ 10 किलोग्राम ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है, 10 किलोग्राम नहीं 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल ऑफ कॉलीफ्लावर, 10 क्विंटल ऑफ अनियंस, ठीक है, 5-10 कुछ क्वांटिटी है। अब उसमें तोल तराजू मत लगाओ। तो इस तरह से क्या करता है आफ्ताब, वो प्रोडक्ट्स को खरीदता है, ठीक है, और क्वांटिटी देखो आप कितनी सारी, क्विंटल्स में 100-100 किलो, 1-1000 किलो, इतना खरीद लिया उसने। अब आफ्ताब इतना सारा खरीद के क्या पूरे मोहल्ले को पार्टी देने वाला है, नहीं। आफ्ताब क्या करेगा, वो होलसेलर है, तो उसने जब इतनी सारी सब्जियां खरीदी है ना, तो वो 2 बजे रात से गया था, उसने सारी सब्जियां खरीद के लाया, उसका तो दिन चालू हुआ था। अब वो क्या करता है 6 बजे तक फिर अपने यहाँ पे जो अपनी उसके गोडाउन पे सारी चीजों को ले जाता है। फिर उसके गोडाउन पे बहुत सारे क्या आते हैं, वेंडर्स आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो हाथ ठेला धकाने वाले लोग हैं, या फिर जो रिटेलर्स जो होते हैं ना, जो हॉकर्स होते हैं। जैसे आप देखते हो आपकी कॉलोनी में एक सब्जी बेचने कोई अंकल आए हैं, तो वो क्या है 10 रुपए किलो प्याज, 10 रुपए किलो प्याज, ये तो सपना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सामान बेचते हुए आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो होलसेलर है ये इस तरह से छोटे छोटे ठेले वाले लोगों को क्या कर देता है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में, अब इसने मान लो कि 10 क्विंटल खरीद के लाया, तो 10 क्विंटल नहीं बेचेगा, किसी को 1 क्विंटल दे दिया, किसी को 50 किलो दे दिया, किसी को 20 किलो दे दिया, ऐसे बांट देता है। और फिर आप इन लोगों से खरीद लेते हो और ये तय है। देखो फिर आप बोलोगे कि हम जब ये बीच में क्यों मेहनत कर रहा है आफ्ताब, इतनी चैरिटी क्यों कर रहा है, चैरिटी नहीं हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिस्टम, एक बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। आफ्ताब जब क्या करेगा, जो बड़े वेजिटेबल मार्केट से खरीद के लाया था तो कम दामों में खरीद के लाया था, वो जो दूसरे सेलर्स हैं उनको, जो हॉकर्स हैं उनको उससे ज्यादा दाम में देगा, तो उसका प्रॉफिट हो गया। अब जो ठेला धकाने वाले अंकल हैं उन्होंने जो खरीद के लाए, तो उन्होंने जितने में खरीदा है वो उससे 10 रुपए ज्यादा देंगे, 5 रुपए ज्यादा देंगे, ज्यादा में बेचेंगे आपको, ताकि सब अपना अपना प्रॉफिट तो निकाले ना। मेहनत किस लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, तो वो पैसा निकाल ले, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेन ऑफ मार्केट्स। इस तरह से मार्केट काम करता है। अब क्या होता है, तो अब चाहे आप वीकली मार्केट की बात कर लो, चाहे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स की बात कर लो, चाहे आप शॉप्स इन नेबरहुड की बात कर लो, सभी इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एक चेन में, जहां पे आप प्रोड्यूसर, होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर, सबके बीच की एक लिंक होती है और इन सबके थ्रू होते हुए प्रोडक्ट आपके पास एक कंज्यूमर तक पहुंचता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मार्केट एवरीवेयर पढ़ेंगे। नोट्स आप वेबसाइट से खरीद सकते हैं और क्लास 4th से क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स
मैग्नेट ब्रेन्स पे वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स आर फ्री, ठीक है, आप सारी चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। क्लियर है? नोट्स खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। क्लियर है? आप यहां पे जो नोट्स रहता है तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं मार्केट एवरीवेयर वाले टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केट्स एवरीवेयर। मार्केट्स एवरीवेयर क्या है? देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, चेन ऑफ मार्केट्स बताई थी कि मार्केट किस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, प्रोड्यूसर से लगा के कंज्यूमर तक सारी चीजें जो पहुंच रही हैं। मतलब किसी किसान ने एक टमाटो को अगर उगाया है, ग्रो किया है, तो वह टमाटो से केचप बन के केचप आपके किचन तक कैसे पहुंच रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक लिंक होती है, एक चेन होती है, सारा सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है? तो उस सेंस में मार्केट जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मार्केट जुड़े हुए हैं आपस में, होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सब आपस में भाई बहन बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अगली चीज क्या है, अगला टॉपिक जो है आपकी बुक में वो क्या है, मार्केट्स एवरीवेयर। अभी जो मार्केट है ना, तो हम ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं तो ही दिखेगा, कहीं वीकली मार्केट में जा रहे हैं तो ही दिखेगा। मार्केट हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। कैसे? तो आप बोलोगे हम चारों तरफ लोगों को सामान बेच देते हैं। नहीं, चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कुछ मार्केट्स आसानी से दिख जाते हैं, कुछ मार्केट्स दिखते नहीं है, कुछ मार्केट से हम डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, कुछ मार्केट से हम कभी मतलब प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट तो है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही यूज में आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे बस, आप बस खरीदने जाते हो क्या? नहीं। ठीक है, बस कौन खरीदेगा? मतलब हो सकता है किसी की अगर पिताजी की बस चल रही है तो वो तो खरीदने जाएंगे ही जाएंगे ना, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तो हर इंसान बस नहीं खरीदता है, लेकिन बस में बैठते तो हैं हम, तो बस का भी एक मार्केट होगा। मानते हो इस चीज को? तो उस तरह से क्या है कि मार्केट होता है हर चीज का। अब जैसे हथियार है, मान लो हथियार क्या है, सेना के लिए जो तोपें खरीदी गई हैं, ठीक है, तो वो तोप आप थोड़ी ना चलाओगे, तोप आपके घर में थोड़ी ना लाओगे आप खरीद के। कभी आपने तो कभी मार्केट ही नहीं देखा होगा तोप का। लेकिन क्या है, वो जरूरी तो है मार्केट, वो भी तो मार्केट हर जगह होता है, और हर जगह जो होता है उसका और आपको एक क्लासिकल एग्जांपल बताऊंगा। टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट्स और मार्केट्स टुडे। ठीक है, आज के मार्केट देखो, ट्रेडिशनल मार्केट को अगर देखो तो दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मार्केट कैसे होते थे? तो दे वर लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरिया, कि ट्रेडिशनल यहां उन्हें पता था कि बाजार सामान लेने जाना है, तो सामान लेने आप कहां जाओगे? इस एक स्पेसिफिक एरिया में, कि शहर का ये जो पूरा एरिया है, तो शहर में क्या है कि ये जो चांडक चौराहा है, तो यहां पे आपको जाना है। ठीक है, इस चौराहे पे जाओगे तो आपको ये सारा सामान मिल जाएगा, बाकी शहर में और कहीं नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या होते थे? दे वर लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड एरिया में होते थे वो। क्लियर? अब क्या होता है, और अगली चीज देखें तो दे वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। तो उनका एक टाइम रहता था कि सुबह 10 बजे दुकानें खुलेगी, रात के 10 बजे तक चलेगी, 10 बजे बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर मैनर में उनका काम करने का तरीका ऐसा रहता था क्या, कि वो प्रोडक्ट को कैश ही बेचेंगे, वो प्रोडक्ट किसी और दूसरी चीज के थ्रू नहीं बेचेंगे, या फिर हो सकता है ग्रेन्स के बदले में, जैसे बहुत पुराने जो होते थे, जब करेंसी थी नहीं, तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे, वो आपसे खरीदेंगे जो भी प्रोडक्ट, मतलब आप लेने गए, मान लो क्या कि आप लेने गए एक पेयर ऑफ शूज, तो आपके पास क्या है, आपके पास ग्रेन्स थे, तो आप ग्रेन्स दे दो, शूज ले लो। इस तरह से क्या है, तो एक्सचेंज चलता था। अब ये ट्रेडिशनल मार्केट थे। लेकिन आज अगर मार्केट की बात करें तो आज मार्केट जो है ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट क्या है? तो बेंटन का एक कार्टून आता था, उसमें ओमनी प्रेजेंट आपने सुना होगा कभी पहले, पता नहीं आपने वो कार्टून देखा भी कि नहीं। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट मतलब चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ रहता है मार्केट। कैसे चारों तरफ है? आज आप एक फोन आपको चालू करना है, बस एक अमेजॉन या एक फ्लिपकार्ट चालू करना है, बस आपको अमेजॉन ज्यादा प्रेफर करना, पॉलिसी अच्छी है, चाइनीज शेयर भी कम है उसमें। क्लियर है? तो अब क्या होता है कि अमेजॉन जो है, तो आप क्या देखोगे उस पर, तो आपको मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा मार्केट, ठीक है, पेन से लगा के सब कुछ जो चाहिए आपको, साइकिल बाईसाइकिल सब उसके अमेजॉन पे खरीद लो आप। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि मार्केट आज ओमनी प्रेजेंट है सारी जगह। आपके छत पे बैठो, आप चाहे आपके गार्डन में बैठो, आप किसी खेत में जाके बैठ जाओ, हर जगह आपको मार्केट आपके साथ साथ आपके मोबाइल पे चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, ऑर्डर्स कैन बी मेड फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। जैसे फोन और इंटरनेट, इन चीजों के आने से मार्केट ऐसा हो गया कि कहीं से भी कोई सा भी प्रोडक्ट कैसे भी कभी भी बुला सकते हो। पहले क्या होता था, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो होते थे उन्हें बुलाने में बहुत वो रहती थी, टैक्स वगैरह लगता था, प्रोडक्ट्स महंगे भी होते थे और आते थे भी बहुत समय में। लेकिन आज क्या है कि आज कहीं ना कहीं मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया है, मार्केट को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया आपस में। तो आज का मार्केट जो है तो ग्लोबलाइज्ड मार्केट है ट्रेडिशनल मार्केट की अपेक्षा में। ठीक है,
आगे देखो क्या है, इनफैक्ट मार्केट इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज में मार्केट है। आप भी बोलोगे कैसे, ये समझा दो बस जरा, ठीक है। इनफैक्ट मार्केट इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग अराउंड अस, मतलब क्या है, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ये स्मार्ट बोर्ड है, अब ये स्मार्ट बोर्ड है, आपको भी पता है, और स्मार्ट बोर्ड खरीदा, महंगा है बहुत, ठीक है। और स्मार्ट बोर्ड जब खरीदा तो इसमें हमने तो स्मार्ट बोर्ड सीधा का सीधा खरीद लाया, अब अंदर इसमें क्या लगे, पार्ट्स लगे, तो वो पार्ट्स के लिए क्या है, हम मार्केट में ये थोड़ी लेने गए थे कि ये पार्ट्स दे दो, वो पार्ट्स दे दो, फिर लाके हमने जोड़ लिया, सब यहाँ पर चालू कर लिया। हमने पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड एक साथ खरीदा है, ठीक। अब पूरा का पूरा जब स्मार्ट बोर्ड आप खरीद रहे हो तो आपको मार्केट किस चीज का दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड का, लेकिन स्मार्ट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या है और दूसरे मार्केट में, ठीक है, तो जो उसके अंदर हार्डवेयर लगे हैं, हार्डवेयर जो पार्ट्स लगे हैं वो खरीदना पड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि बॉडी खरीदना पड़ी होगी उसकी, तो अलग जो दूसरे इक्विपमेंट्स लगे वो खरीदना पड़े होंगे, तो हर चीज का मार्केट है। हम अगर देखें तो आप क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो में आप क्या मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, आपने लैपटॉप मोबाइल सीधे खरीद लिया, अब उसमें जो पार्ट्स हैं तो हो सकता है अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने मैन्युफैक्चर किए हों, वो सारे आपस में कंपाइल किए हों। हम कार लेने जाते हैं, हम कार की कार ले आते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 टायर लाएंगे, फिर कहीं से स्टेयरिंग लाएंगे, कहीं से बॉडी लाएंगे, घर पे लाके पापा मम्मी सब जोड़ रहे हैं बैठ के और फिर कार चालू करेंगे, एक साथ खरीदते ना। तो हमारा इंटरेक्शन मार्केट के साथ में क्या एकदम जो बोलते हैं जो फर्स्ट लाइन रहती है उसके साथ रहता है, उस फर्स्ट लाइन के पीछे कितना और मार्केट है जो उस प्रोडक्ट को फर्स्ट लाइन पे लाके खड़ा कर रहा है वो हमें नहीं दिखता है। मार्केट चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, मार्केट एक जाल की तरह है पूरा, क्लियर है। अब देखो क्या है, तो वही चीज इसमें मार्केट्स, सम मार्केट्स आर दी वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजीली, वही चीज देखो, तो जैसे क्या है कार शोरूम मैंने आपको बताया, तो ये बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है, आप रोड पे से निकल के जाओगे आपको कार का शोरूम दिखेगा, आपको अलग अलग कंपनीज के शोरूम दिखेंगे कि यहां से ये कार बिक रही है, हाँ ठीक है, यहाँ पे टोयोटा का शोरूम है तो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है, वैसे ही आप देखोगे तो क्या है कि आपको कैचअप खरीदना है तो आप क्या जाओगे, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, आंटी की तरह मुस्कुराओगे और वो कैचअप की बोतल खरीद लोगे आप, ठीक है। तो हमें ये मार्केट फ्रंट लाइन पे दिख रहा है, क्लियर। तो जो मैंने आपको ये बताया कि सम मार्केट्स आर दी वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजीली, जो बहुत आसानी से हम देख लेते हैं हमारे सामने कि हाँ ये मार्केट है। फिर अगर देखें तो देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ, लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ मार्केट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, ऐसे मार्केट होते हैं। मतलब तो जैसे आप देखोगे क्या, यहीं पे आप देखो ये वाला एग्जांपल, आपने तो कार खरीद ली कार शोरूम पे जाके, आपको वो मार्केट दिख रहा था, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां होगा, आप गए हो कभी, नॉर्मली रेयरली, मतलब अगर कोई इंसान इस फील्ड से है, बिजनेस इंडस्ट्री से, तो वो जाता भी होगा, लेकिन यूजुअली हम कभी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नहीं जाएंगे कि चलो वहीं से जाके कार खरीद लेंगे, वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है, बोल देंगे कि शोरूम से खरीदो कार, ठीक है। फिर अगली चीज क्या, जैसे कैचअप, तो कैचअप आपने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके खरीद लिया, लेकिन कैचअप प्रोड्यूस होता होगा जहां पे, तो कैचअप प्रोड्यूसिंग प्लांट भी होगा जहां पे हम नहीं जाते हैं। तो कुछ मार्केट्स ऐसे रहते हैं जो बहुत इजीली हमारे सामने होते हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ। आई होप आपको समझ में आई ये चीजें, मार्केट्स एवरीवेयर वाले टॉपिक में क्या क्या इश्यूज थे, हमने सारे इश्यूज को डिस्कस कर लिया है, ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो अगला टॉपिक है मार्केट इनइक्वालिटी, उस चीज को डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक होने वाला है वो आपके चैप्टर का। यहां तक किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नोट्स अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो वेबसाइट से खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सारी चीजें, सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केट एंड इक्वालिटी, मार्केट के बारे में और इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना जरूरी है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को हमने देखा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है, तो उसमें हमने तीनों मार्केट देख लिए। फिर हमने क्या देखा कि मार्केट किस तरह से काम करता है, तो एक चेन में काम करता है, वो सारा सब कुछ समझाया। वो सारी चीजें पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारे ऊपर जो एक लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या मार्केट में इक्वालिटी है। इक्वालिटी किस सेंस में, जैसे हमने देखा मार्केट में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, शॉप्स होते हैं, कहीं मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो कहीं वीकली मार्केट है, कहीं आपके पड़ोस में एक दुकान है, तो कहीं क्या देखेंगे एक दुकान बड़े से मॉल के अंदर बहुत चमचमाती हुई सी है। तो अब क्या है कि जो वहां पे प्रोडक्ट बेच रहा है और जो वीकली मार्केट में सब्जियां बेच रहा है, क्या दोनों के बीच में मार्केट इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या दोनों इक्वली ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे सवाल है इस चीज पे, ठीक है। अब हम वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि मार्केट में सारी चीजें क्या इक्वल बेसिस पे चलती है, क्या वहां पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, आखिर सिचुएशन है क्या, ठीक है। अब देखो क्या है,
तो स्मॉल शॉप ऑफ वेंडर सेलिंग क्लोथ्स, तो जैसे आप यहां देखेंगे आप, तो यहां मार्केट कैसा है, छोटी सी दुकान है, ठीक है, 100 रुपए में टी शर्ट ले लो, 200 रुपए में लोवर ले लो, उस तरह का सामान बिक रहा है यहां पे, क्लियर। अब इधर क्या है, इधर आप जैसे एक बड़ा शोरूम देखेंगे तो यहां पे 1000 रुपए से नीचे हाथ मत लगा देना कपड़ों को, उस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अब देखो क्या है, अब आप देखेंगे कि यहां पे जो आदमी दिन भर में मान लो 10 प्रोडक्ट बेच रहा है और इस शोरूम से अगर एक प्रोडक्ट बिक जा रहा है तो चीजें बराबर हो गई, मतलब इसे 10 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे और इसे एक प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, अपना काम बन जाएगा, क्लियर है। तो उस तरह से अब ये टॉपिक पे वापस आते हैं, मार्केट एंड इक्वालिटी। आपको क्या लगता है मार्केट में इक्वालिटी है? तो आप ना ही बोलोगे क्योंकि दिख रहा है ना कि मार्केट में इक्वालिटी नहीं है। चलो और आगे बढ़ो, जरा देखो समझो चीजों को। तो पॉइंट आउट दी इनइक्वालिटीज, किन किन टर्म्स में इनइक्वालिटीज होती है। सबसे पहले देखें कैपिटल इन्वेस्टेड, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वीकली मार्केट होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उन लोगों के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है, जो पैसा वो लगाते हैं, बहुत कम पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए लगा के फिर शोरूम बना रहे हैं वो बढ़िया, ठीक है, छोटे जो शोरूम में 50,000 रुपए 1 लाख रुपए में अपनी दुकान तैयार कर लेते हैं और वहां पे सामान बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है। वही चीज आप देखोगे कहां पे, बड़े बड़े शोरूम्स में अगर देखोगे तो करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में, क्लियर है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो पैसा लगाया जा रहा है, उसमें इनइक्वालिटीज होती है, पहली चीज आ गया समझ में। अब अर्निंग्स को समझो। अर्निंग्स क्या है, तो अब मैंने आपको बताया ये एक प्रोडक्ट बेचेगा उसमें उसका काम बन जाएगा, यहां पे इन्हें 10 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे तब जाके कहीं थोड़ा बहुत पैसा कुछ कमा पाएंगे। तो इस तरह से क्या है, अर्निंग्स में भी डिफरेंस आता है। फिर अगली चीज बायर्स, तो दिखती बात है यहां पे जो बायर आने वाले हैं उनकी कैटेगरी, उनकी क्लास अलग होगी, और यहां पे जो बायर आने वाले, जो प्रोडक्ट खरीदने वाले, उनकी कैटेगरी, उनकी क्लास अलग होगी। तो दोनों की क्या है, अगर हम देखें किस पर्सपेक्टिव से, कि यहां पे सेलर्स भी अलग होंगे, पैसे वाला इंसान होगा जिसने शोरूम डाला है, यहां पे कम पैसे में एक इंसान अपना काम चला रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, दाल रोटी खा के मस्त है, ठीक है। तो उस तरह से सेलर्स भी अलग होंगे, बायर्स भी अलग होंगे, दोनों के बीच में इनइक्वालिटी है, क्लियर है। फिर अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो वही चीज है कि यहां पे इनका प्रॉफिट मार्जिन शायद ज्यादा हो सकता है, यहां पे इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, ये क्वांटिटी में काम करते हो, ये क्वालिटी में काम करते हो, तो अलग अलग तरह से क्या है, इनइक्वालिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट है तो कहीं भी चले जाओ, कैसा भी मार्केट में चले जाओ, सारी जगह आपको सारी चीजें इक्वली मिलने वाली है, नहीं, ये अगर आप सोच रहे हो तो ये एक भ्रम है आपका, ठीक है, एक इल्यूजन है ये। मार्केट क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं बहुत ज्यादा, एरिया टू एरिया। आपने देखा होगा कहीं पे किसी मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा होती है, कहीं किसी मार्केट में कोई जाना ही नहीं चाहता है, कहीं किसी मार्केट में बहुत भीड़ है, कहीं किसी मार्केट में भीड़ है ही नहीं। तो सारी चीजें क्या करती है, सारी चीजें डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, और यही सारे फैक्टर्स एक मार्केट को दूसरे मार्केट से अलग बनाते हैं। मार्केट्स में इनइक्वालिटीज होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, समझाई, क्लियर है यहां तक, फाइन। देखो अब क्या है, उधर से गर्दन हिला देते हो, मुझे पता है ऐसे ऐसे, ठीक। अब देखो क्या है, तो जैसे हमने इस साल सिविक्स में पढ़ा, आपने देखा होगा कि अलग अलग हमने यूनाइटेड नेशंस के गोल देखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एक गोल क्या है पता है यूनाइटेड नेशन का, गोल नंबर 12 क्या है, कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, की मार्केट में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट्स को और कंज्यूमर्स कंज्यूम करें। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अमीर इंसान गरीब को लूट रहा है या फिर गरीब जो है अमीरों के ऊपर हमला कर दे रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल वे में क्या होना चाहिए, कंजम्पशन भी होना चाहिए और प्रोडक्शन भी होना चाहिए, एनवायरमेंट को कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर है। तो आपकी बुक में जैसे जो बॉक्सेस है ना, आपने देखा सिविक्स में हमने डिस्कस भी किया आगे, तो 4-5 बॉक्सेस हैं, विमेन इक्वेलिटी पे भी करा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या गर्ल एजुकेशन पे भी पढ़ा है हमने। तो अब यहाँ पे जैसे जो चैप्टर है आपका मार्केट अराउंड अस, तो उस बारे में भी हमने पढ़ लिया, क्लियर। अब देखो क्या है, तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। बोलो हाँ, ठीक है, हमने पढ़ा ये सारा सब चैप्टर में। तो अब देखो क्या है कि जो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये सारे लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट। अब मान लो मैंने आपको केचप बताया, केचप फेवरेट एग्जांपल हो गया अपना, तो केचप प्रोड्यूस हुआ अगर कहीं पे, तो वो केचप तो जहां प्रोड्यूस हुआ वही है ना, लेकिन वो केचप आपको भी खाना है, मुझे भी खाना है, सभी को खाना है। तो सेंस में हम सब तक पहुंचेगा कैसे केचप, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये जो चेन बनी है, ये चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास में, होलसेलर रिटेलर्स के पास में पहुंचाएगा और वो रिटेलर्स के थ्रू हम जाके खरीदेंगे दुकान पे से, पैसे देना पड़ेंगे, फ्री में नहीं देंगे अंकल आपको, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को। तो चेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो चेन होती है मार्केट में, चेन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करती है कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, होलसेलर ने क्या जब खरीदा तो होलसेलर ने 4 लोगों को अपने यहां काम पे रखा, उसने जॉब प्रोवाइड करी,
कैपिटल क्या किया उसने, मतलब अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि उसने भी 4 पैसे कमाए, 4 पैसे कमाया तो 4 पैसे से क्या करेगा, कुछ ना कुछ और कुछ अलग करेगा, घर बनाएगा, देश में कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, तो फिर वो पैसे से क्या क्या एक साइकिल बन जाएगा कि हाँ पैसे से पैसा बनता है ना, वो चीज चल रही है। तो सेंस में क्या है कि जो चेन है, चेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके प्रॉपर वे में, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। ठीक है, बोलोगे वाह भाई वाह, मजा आ गया यहां तक तो। लेकिन अब आगे देखो क्या है, आर दे इक्वल, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है ना, अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होती है, तो आर दीज अपॉर्चुनिटीज इक्वल, अपॉर्चुनिटीज कर लेना इसे, तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज इक्वल होती है? नहीं होती इक्वल। कैसे नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अब यहीं पे खत्म करना है चैप्टर। तो जी हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो इसी बारे में डील करता है कि मार्केट में हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो रही है, लेकिन क्या मार्केट सभी के लिए, जैसे मार्केट में इनइक्वालिटी है ये तो मान गए ना आप, अब वो इनइक्वालिटी कैसे काम करती है, तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है शर्ट इन अ मार्केट, तो एक शर्ट के एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, तो वो पूरा आपको समझाएगा कि मार्केट कैसे इनइक्वली काम करता है। ठीक है, मार्केट में कितनी सारी इनइक्वालिटीज हैं, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने को मिलेगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट। क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखो थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। जी हां, क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर है मार्केट्स अराउंड अस। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज को हम कॉम्प्रिहेंसिवली थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट कर चुके हैं। सारी चीजें हमने पढ़ ली है थ्योरी पार्ट पे। अब देखिए क्या है, तो थ्योरी कंप्लीट हुई है, लेकिन एक चीज अभी भी रह गई है, वो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर्स। तो क्वेश्चंस आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन मेरे पास आंसर्स भी हैं, तो उन्हीं आंसर्स को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, देखिए क्या है, तो जो क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में वो क्या है। सबसे पहले अगर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। एक हॉकर जो है वो शॉप ओनर से कैसे अलग होता है, आपको ये बताना है। देखिए यहां पे क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन हॉकर एंड शॉपकीपर्स आर, तो जब डिफरेंस बिटवीन कभी भी लिखने को आए ना तो ध्यान रखना एक टेबल बना के लिखे हम। टेबल बना के लिखने से फायदे होते हैं। क्या होता है, पॉइंट्स में आंसर दिखता है टीचर को, तो उन्हें भी चेक करने में आसानी रहती है और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। क्लियर? देखो, हॉकर इज अ ट्रेडर हु सेल्स हिज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हॉकर बाय शाउटिंग रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने हॉकर देखा होगा तो जो आपकी जैसे गलियों में आता है, ठीक है, आवाज लगाता है कि 10 रुपए किलो प्याज ले लो, 20 रुपए किलो आलू ले लो, जो भी है। ठीक है, उल्टा बोल दिया क्योंकि प्याज यूजुअली महंगे होते हैं आलू से। क्लियर? अब क्या होता है, तो इस तरह से हॉकर जो है तो क्या करता है, एक ट्रेडर है जो आपकी गली में, मोहल्ले में आके चिल्लाते हुए अपने प्रोडक्ट में, या फिर आप देखेंगे किसी प्रकार का माइक वाइक लगा के प्रोडक्ट को बेचते जाता है। क्लियर है? उसकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती। तो हॉकर्स डोंट हैव परमानेंट शॉप्स एंड बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट नोन टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है। आपने देखा कि प्रोडक्ट सस्ता दे रहा है, ये ठीक दे रहा है प्रोडक्ट, आपको पसंद आया, आपने ले लिया, हॉकर्स को पैसे दिए, बात खत्म। तो आपके कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, हियर देयर बाय गुड्स आर परचेज इन कैश, क्योंकि अब एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हो, आप उधार कैसे दोगे, तो कैश में ट्रांजैक्शन होता है। तो ये हॉकर का हमने देख लिया काम करने का तरीका। वहीं पे एक शॉपकीपर का अगर देखें हम, तो शॉपकीपर इज ए ट्रेडर हु ओन्स अ शॉप इन द मार्केट एंड वेयर बाय बोथ शॉपकीपर एंड बायर नो ईच अदर। ठीक है, तो शॉपकीपर कौन होता है, एक ट्रेडर होता है जिसकी एक दुकान होती है, जो प्रोडक्ट्स लाता है वो प्रोडक्ट्स आपको बेचेगा। क्लियर है? अब जैसे सुजाता और कविता के केस में हमने क्या देखा था कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। शॉपकीपर वो जो आंटी थी, तो आंटी सुजाता कविता को जानती थी, सुजाता कविता वो आंटी को जानती थी, तो उन्होंने उधार दे दिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट यही है, द सेलर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ऑल्सो, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं तो उधार में भी प्रोडक्ट बिक जाते हैं यहां पे। क्लियर है? तो ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन दी फॉलोइंग। अब आपके पास में दो चीजें, एक वीकली मार्केट, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इन दोनों को आपको कंपेयर कंट्रास्ट करना है। और ये आपके पास क्या बुक में बॉक्स दिए हुए हैं, मतलब इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको कंपेयर कंट्रास्ट करना है। ठीक है, देखिए क्या है, तो डेली यूज प्रोडक्ट होते हैं वीकली मार्केट में, नॉट पैक्ड नॉट ब्रांडेड। वीकली मार्केट में सामान आपको ऐसा नहीं कि ब्रांडेड मिलने वाला है, फर्स्ट कॉपी मिल जाती है। क्लियर है? तो डेली यूज प्रोडक्ट्स नॉट पैक्ड नॉट ब्रांडेड, किसी प्रकार की उसमें ब्रांडिंग नहीं होती, तो जो सस्ता सामान नॉर्मल जो होता है वो मिलता है यहां पे। क्लियर है?
अब क्या था, प्राइस ऑफ गुड्स देखी जाए तो यहाँ पे सस्ता होता है। अब यहाँ पे देखो काइंड्स ऑफ गुड्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कैसे मिलेंगे, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पैक्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। ऑल नीड प्रोडक्ट्स, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स यहां भी मिलेंगे, लेकिन यहां सस्ते मिल जाएंगे। क्लियर है। तो प्राइस ऑफ गुड्स में क्या है, वीकली मार्केट में सस्ता और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में महंगा, एक्सपेंसिव। फिर क्या है, सेलर्स, बेचने वाले कौन होते हैं, तो स्मॉल ट्रेडर्स, हॉकर्स, तो छोटे छोटे ट्रेडर्स या फिर हॉकर्स जो सामान ऐसे आवाज लगा लगा के बेचते हैं ना, तो वो लोग होते हैं यहां पे सेलर। और वही सेलर अगर आप देखेंगे कहां पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो सेलर कौन होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, बिग शॉप ओनर्स, तो बड़े बड़े जो शॉप ओनर्स होते हैं वो यहां पे सेलर होते हैं। बायर कौन होते हैं, खरीदने वाले कौन होते हैं, ये समझो। तो लो इनकम ग्रुप पीपल, वीकली मार्केट से कौन खरीदेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो लो इनकम ग्रुप पीपल जो होते हैं वो वीकली मार्केट से खरीदते हैं। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कौन खरीदने वाला है, तो अपर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास पीपल, तो अपर मिडिल क्लास हाई क्लास पीपल जो जिनके पास पैसा है वो लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खरीदेंगे। आगे समझ में। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड। चेन ऑफ मार्केट कैसे बनती है आपको बताना। चेन ऑफ मार्केट स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था हमने पूरा, और उसी को पूरा आंसर में लिखना है। एक चीज और है यहां पे, क्या, तो व्हाट पर्पस डज इट सर्व, ठीक है, तो उसका फायदा क्या है, क्या पर्पस सर्व करती है चेन ऑफ मार्केट, समझो जरा। तो दी चेन ऑफ मार्केट इंक्लूड, जैसे क्या होता है, फैक्ट्रीज होती है, फार्म्स होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बने, फार्म्स में प्रोडक्ट बने। अब वो क्या होंगे, वो होलसेलर के पास जाएंगे, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएंगे, रिटेलर से कंज्यूमर, मतलब हम जो खरीदने वाले हैं। आगे समझे, तो ये पूरी चेन ऑफ मार्केट बनी है। रिपीट करें, फैक्ट्रीज या फार्म से होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर से कंज्यूमर्स, इस तरह से चेन ऑफ मार्केट क्या करती है, काम करती है। क्लियर है। अब देखो क्या है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज और फार्म्स, द प्रोड्यूसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बिकॉज दे डील इन बल्क सेलिंग। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या है, आप बोल सकते हो डायरेक्ट यहां से यहां क्यों नहीं आ रहा कंज्यूमर के पास में, फैक्ट्री से या फार्म से, क्योंकि फैक्ट्री में या फिर फार्म में जो प्रोड्यूस हुआ वो बल्क में प्रोड्यूस हुआ, वहां पे जो सेलर है वो बल्क में बेचना चाह रहा है और कंज्यूमर बल्क में खरीदना नहीं चाह रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैसे पहुंचाएंगे अपने प्रोडक्ट, समझो यहां पे, ठीक है। तो इट इज द होलसेलर हु बायज द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड पासेस टू रिटेलर्स। तो ये जो होलसेलर होने वाले हैं लाला, ठीक है, तो सेठ लाला राम क्या करेंगे, वो बल्क में खरीदेंगे और वो रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और रिटेलर फिर कंज्यूमर को, और कह सकते हैं कि फुटकर में, जैसे फुटकर व्यापारी होते हैं ना, जो छोटा मोटा सामान, ये 10 रुपए का तुम ले लो नमक, 10 रुपए का तुम ले लो नमक, लेकिन इन्होंने खरीदा कितने का होगा, बहुत सारा, तो वैसा जो फुटकर में बेचने का काम करते हैं वो रिटेलर। क्लियर है। पासेस टू रिटेलर, रिटेलर एक्ट एज ए फाइनल सेलर फॉर कंज्यूमर एज दे डील डायरेक्टली विद कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील करते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा चेन वाला, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म। अगला क्या है, व्हाट पर्पस डज इट सर्व, ठीक है, किस पर्पस को फुलफिल करती है चेन, चेन होने से फायदा क्या है, देखो यहां पे। तो द चेन ऑफ मार्केट सर्व्स फॉलोइंग पर्पसेस, क्या है, कंज्यूमर्स गेट देयर गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, कंज्यूमर्स को कम क्वांटिटी में चाहिए रहता है, कंज्यूमर को मिल जाता है क्योंकि चेन बनी हुई है, रिटेलर उन्हें एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बेच देता है। फिर वहीं पे प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर गेट देयर गुड्स सोल्ड इन बल्क, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बल्क में बेच सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को क्या करना रहता है, बल्क में ही बेचना है ना, तो वो होलसेलर को बल्क में इकट्ठा बहुत सारा बेच देगा। फिर क्या है, कंज्यूमर गेट देयर गुड्स नियर बाय देयर होम्स। अब देखो क्या है, फैक्ट्री मान लो कहां पे, फैक्ट्री या फिर फार्म है राजस्थान में, एक एग्जांपल लेते हैं हम, प्रोडक्ट खरीदना है किसी को तमिलनाडु में, अब क्या होगा, तो राजस्थान, तमिलनाडु से राजस्थान जाएगा क्या, नहीं, तो ये जो चेन पूरी बनी है, तो राजस्थान में जो रिटेलर, मतलब राजस्थान का होलसेलर, राजस्थान का प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को कहां तक पहुंचा देगा, तमिलनाडु के रिटेलर तक पहुंचा देगा। तो वो ये वाला जो पॉइंट है, कंज्यूमर गेट देयर गुड्स नियर बाय देयर होम्स, तो उनके अपने घर के पास में ही प्रोडक्ट मिल जाता, कहीं जाना नहीं पड़ता उन्हें। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, ऑल पर्संस हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन मार्केट प्लेस। ये स्टेटमेंट हो गया कि हर इंसान को किसी भी शॉप में जाने की इक्वल एक्सेस होती है, ठीक है, मतलब जा सकता है कोई भी। चलो ठीक है। डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्या तुम्हें लगता है कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला कि कोई भी किसी भी शॉप में विजिट कर सकता है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव शॉप्स के लिए भी सही है, मतलब आपको खरीदना हो या ना हो आप लेकिन शॉप में घुस सकते हो क्या, तो अगर ये ट्रू है तो एक्सप्लेन करो एक एग्जांपल के साथ में। चलो देखते हैं क्या। नो, आई थिंक इट इज ट्रू, तो ये सही है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज ट्रू ऑफ शॉप विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एज वेल, जैसे यहां पे ये नेगेटिव कनोटेशन में दे रहे थे कि नहीं जा सकते हो आप, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं भैया आप जा सकते हो। क्लियर। एवरी पर्सन हैड अ इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन मार्केट प्लेस इवन दो सेलिंग एक्सपेंसिव आइटम्स, तो
दुकान कैसी भी हो, चाहे सस्ता प्रोडक्ट बेच रही हो चाहे महंगा प्रोडक्ट बेच रही हो, हर इंसान दुकान में विजिट तो कर ही सकता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल भी पूछा है, तो जो सुजाता और कविता की एक और कहानी है चैप्टर में, वो मॉल विजिट करती तो क्या देखती कि गार्ड उनको घूर के देख रहा होता कि ये लोग मतलब दे अपीयर टू बी पुअर, ठीक है, वो गरीब लग रहे थे, तो गार्ड उन्हें घूर के देखता है ना। तो सुजाता एंड कविता हैड एवरी राइट टू एंटर द शॉप सेलिंग रेडीमेड ब्रांडेड क्लोथ्स इन अंजाल मॉल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि उनके पास में पूरे पूरे अधिकार है कि वो जा सकते हैं किसी भी शॉप में, मॉल की किसी भी शॉप में जाके क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, चुरा थोड़ी रहे, वो देख ही तो रहे हैं। क्लियर है। देखो अभी क्या है प्रॉब्लम है, समझाता हूं आपको कि उधर से रिफ्लेक्शन आता है सीधा, क्लियर है, मुझे यहां से लेटर दिखते नहीं है तो आगे पीछे होना पड़ता थोड़ा सा। दी सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट देम एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द शॉप बिकॉज दे अपीयर टू बी पुअर। तो जैसे सुजाता और कविता का हमने क्या देखा केस की, जो अंजाल मॉल था तो वो वहां पे विजिट कर सकती थी, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन वहां पे क्या होता है जैसे जो गार्ड था तो गार्ड उन्हें मतलब ऐसी नजर से देखता है कि ये तो गरीब दिख रहे हैं, यहाँ क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे, सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है। और वो देखते भी कि प्राइस कितना 3000 है, तो वो आपस में क्या डिस्कस करते हैं कि मैं तुम्हें बाहर कहीं एक अच्छी दुकान पे से एक रीजनेबल प्राइस पे रेडीमेड क्लोथ दिला दूंगी, यहाँ से मत खरीदो महंगा है। क्लियर है। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो इवन इफ दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय एनी क्लोथ फ्रॉम द शॉप दे हैड द राइट टू विजिट। माना खरीदेंगे नहीं, खरीद नहीं सकते, लेकिन उनके पास में पूरा अधिकार है कि वो शॉप पे विजिट कर सके, शॉप पे जाके देख सके कि क्या क्या प्रोडक्ट है। क्लियर है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, ये है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बाइंग और सेलिंग जो है बिना मार्केट जाए भी कर सकते हो आप। जी हाँ, क्या हो रहा है, लॉकडाउन में घर बैठे हो फिर भी खरीद रहे हो सामान, कैसे, ऑनलाइन मार्केट। तो वही चीज बताई गई है, क्या, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस एज इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी फॉर वन टू गो टू द मार्केट प्लेस टू परचेज गुड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको गुड्स खरीदने के लिए मार्केट प्लेस पे जाना ही पड़ेगा। क्लियर। दिस इज एन एरा ऑफ इंटरनेट, वी कैन प्लेस ऑर्डर्स of a variety of things through internet or phone, the goods are delivered at our doorstep। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया क्या कि आज पूरा टाइम सारी चीजें इंटरनेट पे चल रही, तो आपको क्या करना रहता है, आपको कुछ नहीं, बस सिर्फ अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर लैपटॉप से ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। आप ऑर्डर प्लेस करो, गुड्स जो है वो आपके घर आएंगे। ठीक है, डिलीवरी बॉय घर पे देके जाएगा एक प्यारी सी स्माइल के साथ में। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो होता है वो होता है पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप यू एंजॉयड इट। पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है किस सेंस में, मतलब हमने थ्योरी पार्ट तो पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए, और चैप्टर होता है यहां पे कंप्लीट। सारी चीजें समझ में आई है मैं आशा करता हूं। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स में क्या, तो आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, एसएसटी है, ठीक है, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीजें अवेलेबल है। वो भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सारी चीजों के वीडियो लेक्चर्स जो हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है, सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये न्यूज जो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, बताना है उन्हें कि आपको अगर पढ़ना है, सारी चीजें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।